Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि आपके पार्टनर की इस वक्त एनर्जी आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइस, ये जनरल एंड टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब मर्जी आप इसे देख सकते हो। और एनर्जीज़ काफ़ी चेंज होती हैं, कभी रेजोनेट करें कभी ना करें, सो उसको पॉजिटिवली आपने लेना है। ओके एंड यस, अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाहती हो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की एनर्जी अभी क्या है, वो इस वक्त क्या। एंड गाइस, रीडिंग को पूरा देखना, क्योंकि मैसेजेस आते रहते हैं, मैं बताती रहती हूँ, तो कोई चीज़ मिस ना हो आपसे, इसलिए ओके। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। Four of Pentacles, the High Priestess, Three of Wands, the Emperor. Death, Queen of Cups, King of Swords, the Wheel of Fortune। बॉटम ऑफ द डेक से है द मून एंड द फोर ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर साइन बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर जो साइन है वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज। देखो साइन यहाँ पर सारे ही हैं, ठीक है, सारे साइन में यहाँ पर देख रही हूँ। फायर साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है। जो मुझे स्ट्रांगली निकलते हुए दिख रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर है एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वृषभ राशि, लियो, सिंह राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वर्गो, कन्या राशि, पाइसेस, मीन राशि। तो ये साइन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, और नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 10, नंबर 13, नंबर 4, नंबर 2, ये नंबर्स मुझे स्ट्रांगली देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, एंड नंबर 18 भी है, 18 नंबर, ठीक है। सो अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूँ तो एक तरीके से ना गाइस, देखो पर्सनली मत लेना, ठीक है, क्योंकि जो कार्ड्स में आया वही मैं बताऊंगी। लाइक आपसे रेजोनेट करता है तो ही लीजिएगा, अदरवाइज जिसके लिए उसको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मैं रीडिंग में बता रही होती हूँ और फिर कमेंट में ऐसा आता है कि नहीं, हमारी ऐसा हमने नहीं किया, या हमारी तरफ से ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर वो आपकी रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसको उसी तरीके से देखना है, क्योंकि जो एनर्जी मिल रही है मैं वही बताऊँगी, कोई भी अपनी तरफ से या बटरिंग वगैरह मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ पर ना मैं ऐसे देख रही हूँ कि कुछ परसेंट गलती अगर आपके पार्टनर की तरफ से रही है तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट गलती आपकी तरफ से भी हुई है। अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ तो कुछ ऐसी एनर्जी है। अगर आपकी बिल्कुल गलती नहीं रही है तो फिर शायद ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों ही साइड से कहीं ना कहीं रहा है, क्योंकि ईगो जो है ना वो सेम है दोनों का, मतलब वो ईगोस्टिक है, आप भी हो, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, तो जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पर कुछ ऐसा एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके रिलेशनशिप की, जैसे कि कभी तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, उनके ईगो का सवाल बन जाते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हो, आपके ईगो का सवाल बन जाता है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो,
आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हो, लेकिन ये जो चीज़ हो रही है ना, ये जो रिपीटेशंस हो रहे हैं ना लाइफ में या रिलेशनशिप में, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। मतलब कभी तो ना वो मुंह फुलाकर बैठ जाते, कभी आप, कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है कि हमेशा ना। और सेकंड चीज़ ये है कि बोलते भी नहीं हो खुल के एक दूसरे को, जैसे कि उनको अगर कोई चीज़ हर्ट करेगी तो खुल के नहीं बोलेंगे कि मुझे इस चीज़ ने हर्ट कर दिया, और अगर आपको कर गई तो आप भी ना रो लोगे, लेकिन उनको नहीं बताओगे कि मुझे ये चीज़ हर्ट कर गई है। तो ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है, लाइक यू नो दोनों ही प्यार करते हो, लेकिन दोनों ना थोड़ा सा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। मतलब वो अपने जो उनको तकलीफ़ हुई वो चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको जो तकलीफ़ दे गई जो बात या जो भी चीज़ है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना ये चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में हो रही है, जो कि स्मूथली नहीं चलने दे रही इस कनेक्शन को, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती है एंड डाउट लेकर के आते हैं इस कनेक्शन में। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके कनेक्शन का हाल, अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ तो। सो ये सारी चीज़ें दिखती हैं। और अगर मैं अब करंटली बात करूँ कि अभी करंटली आपके पार्टनर का क्या हाल है, तो करंटली मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ऐसा नज़र आता है जैसे आपके पार्टनर बहुत कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन रोक रहे हैं खुद को, या एक तरीके से ये है कि इस तरीके से छोड़ रखा है कि जो होगा वो हो जाएगा, जो होना होगा वो हो जाएगा करके। लाइक आप उनसे बात भी करोगे तो वो यही बोलेंगे कि जो होना होगा हो जाएगा। तो जब वो ऐसा कहते, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन एक कंट्रोल करने वाली एनर्जी दिख रही है, जैसे वो खुद के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा नज़र आता है। अदरवाइज़ वो बहुत सोचते हैं, वो इस कनेक्शन के लिए कोई डिसीज़न भी लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या करना है। अभी ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि फीलिंग्स, इमोशंस होते हुए भी, और दिल में बहुत सारी सी बातें जो कहने का मन है वो ना कह पाना और खुद को कंट्रोल करना, वो वाली एनर्जी दिख रही है। जैसे कि कोई इंसान ऐसा नहीं मान लेता कि ये तो मेरी किस्मत में ही लिखा है, या ऐसा तो मेरी किस्मत में लिखा है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी रही है शुरू से ही, पहले से ही मेरा तो ऐसे ही चलते आ रहा है, जीवन मेरा ऐसे ही कष्टों में ही गुजरा है, तकलीफ़ों में ही गुजरा है। तो आपके पार्टनर उस एनर्जी में मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। वही अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूँ ना यहाँ पर, तो वही चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि आप भी कहीं ना कहीं यही है कि बहुत सारी बातें अपने अंदर रखी हुई है आपने, बहुत सारी चीज़ें, आप उनकी फ़िक्र करते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन जताते नहीं हो उतना, क्योंकि शायद आपको ऐसा लगता है कि जताने से वो चीज़ ऐसा लगती है कि लाइक ये तो लाइक कई बार ही ना हमें खुद को लगने लगता है यार हम इतना ज़्यादा उसको फ़िक्र जता रहे हैं, उसको कहीं ये ना लगने लग जाए कि तो ओवर ही कर रही है या ओवर ही कर रहा है और कई ड्रामा है एंड ऑल दैट, कि उसको लगे कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। बट ऐसा है कि आप उनकी बहुत फ़िक्र करते हो, बहुत ज़्यादा। आप भी चाहते हो कि इस कनेक्शन में बदलाव आए, चेंजेस आए, आप खुद ये चीज़ चाहते हो। तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपने भी वक्त के ऊपर छोड़ दिया है कि जो वक्त चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा, और आपने भी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को, अपने दिल की बातों को समेट लिए। ये हो रहा है कि आपका ये है कि वो बोले आगे से आकर के, आप ये चाहते हो कि वो बोलें आगे से आकर के, क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिसके बाद में ना आप दोनों का ये हो गया कि आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप आ जाओ, तो उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। आप ये चाहते हो कि वो आ जाए, क्योंकि जो पहले अप्रोच करेगा उसको थोड़ा दबना पड़ेगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर कि उनको एक ना प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि आप आए आगे से, और आपका ये है कि मैं बहुत बार गई हूँ या गया हूँ, या फिर इस बारी वही आए तो अच्छा है। तो यही सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही है कि वो ये सोचते हैं कि आप आओ पहले से, आप ये सोचते हो कि वो आए पहले से, और यही सारी चीज़ें होते हुए यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि जो बात नहीं हो पा रही ना, वो यही है कि उनका ये कि वो करे मुझसे बात आगे से, आपका ये कि वो करे आगे से बात। तो यही चीज़ हो रही है आप दोनों के बीच में, और यही शायद यही चीज़ आपको भी बहुत परेशान कर रही है कि ऐसा क्यों है। कनेक्शन में आप भी स्टेबिलिटी चाहते हो, आपके पार्टनर भी चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो एक तरीके से यहाँ पर डेथ कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है गाइस आपके कनेक्शन में। ये जो समय चल रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये कुछ बदलाव के लिए ऐसा हो रहा है। और ये जब कोई भी चीज़ बदलती है ना तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है,
क्योंकि जैसे सेम पैटर्न है वो चलता रहेगा तो कोई तकलीफ़ वाली बात ही नहीं है, लेकिन जैसे आप पैटर्न चेंज करोगे ना तो तकलीफ़ होती है। जैसे मान लो कि एक शख्स है, उसको आदत लग गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा, मतलब एग्ज़ाम्पल थोड़ा वियर्ड सा है बट मैं देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मान लो कि एक लड़की है जो कि ऐसे कपड़े पहनती है, लाइक पूरे भरे पूरे कपड़े, लाइक ठीक है। अब उसकी फैमिली को कहीं ना कहीं आदत लग गई उसको वैसे देखने की कि हाँ हमारी बच्ची ऐसे रहती है, इस तरीके का उसका नेचर है या उस तरीके से वो रहती है। अब अचानक से मान लो कि आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को चेंज करते हो, अचानक से उनको छोड़ के आप अलग ड्रेसिंग सेंस पे जाते हो, कुछ अलग ही आप वेयर करते हो, देन आपकी फैमिली को एकदम से शॉक लगेगा, अरे ये क्या है, मतलब लाइक वो बोलेंगे भी कि तुमने ये क्या ऐसे क्यों कर रही हो, एंड दैट थोड़ा सा कलेश मचेगा। लेकिन जब आप रेगुलरली उस चीज़ को करते रहोगे तो एक आदत बन जाएगी उनको आपको देखने की कि हाँ भाई अब देखने की आदत लग गई है, ऐसा ही है। तो वो जो चीज़ है ना आपके कनेक्शन में, वो चीज़ होने के लिए ही एक ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन जैसे वो बदलाव के लिए कि भाई इंसान की सोच बदल जाए और एक वो हो जाए, उस वैसा ही टाइम चल रहा है आपके कनेक्शन का, कुछ उसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अभी क्या है कि वो जो हो रहा है ना, अभी आप दोनों का बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि यार ये एकदम से कैसे हो गया, लेकिन ये कुछ चेंज के लिए ही है, कुछ बदलाव के लिए ही है, कुछ नयापन लाने के लिए ही है। क्योंकि लाइफ भी हमेशा एक जैसी नहीं चलती, तो वैसे ही है कि चीज़ें चेंज होंगी। क्योंकि हम वैसे देखो, हम खाना भी ना रोज़ एक जैसा नहीं खा सकते, हमें चेंज तो चाहिए ना, तो वही चेंज कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में ऑटोमेटिकली आ रहा है, और उस चेंज के बाद में इस कनेक्शन में काफ़ी चेंजेस आएंगे, मतलब बहुत बदलाव आएगा, बहुत हद तक बदल जाएगा ये कनेक्शन। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये कुछ ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आई डोंट नो कि कितने लोगों से ये चीज़ रेजोनेट करेगी, बट यही है गाइस कि अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो ठीक है, नहीं करती तो कोई बात नहीं, अगली रीडिंग जो होगी उसमें रेजोनेट कर जाएगी। तो कुछ लोगों का ये होता है कि लाइक हमसे रेजोनेट नहीं करी, देन वो कमेंट में वो चीज़ बोलने लगते हैं। तो ये जो है यहाँ पर वो मैंने आपको बताया, जैसा भी है जो भी है, क्योंकि मैं यही एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ, और मैं यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की बटरिंग नहीं करूँगी, जो मुझे दिखेगा मैं वो बोलूँगी। अब उसमें आपको ये देखना है कि आपसे रेजोनेट क्या चीज़ कर रही है। ओके, तो इस कनेक्शन में चेंजेस आएंगे, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। कोई भी डिसीज़न या एक्शन अभी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस दे दो, थोड़ा सा छोड़ दो चीज़ों को, तो वो अपने आप ठीक होंगी, ठीक है। गो आउटसाइड, वही है, सपोर्ट, फ्लर्ट एंड सॉलिट्यूड। आपके पार्टनर का क्या हो रहा है कि ये जब भी अकेले में होते ना, जैसे मान लो कि कोई नहीं है इनके आसपास, ये खुद में ही है, तो बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती है, पुरानी चीज़ें, जैसे आपने उनको कभी सपोर्ट किया होगा तो वो सारी बातें इनको याद आती हैं, वो फ्लर्ट जो आपके साथ किया था वो भी कहीं ना कहीं याद आती हैं। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि अभी ये सॉलिट्यूड वाली एनर्जी से डील कर रहे हैं आपके पार्टनर, एक अकेलेपन वाली एनर्जी से वो कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं, और वो पुरानी बातें उनको बहुत याद आती है। जब भी अकेले में होती हैं तो याद आता है कि आपने उनको किस तरीके से सपोर्ट किया था, आप किस तरीके से उनको मोटिवेट करते थे, या कैसे आप उनका साथ बने कि स्ट्रांगली। और यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि लाइक जो एक अच्छा मस्ती वाला टाइम जो आप दोनों ने स्पेंड किया वो भी इनको याद आता है, तो इनको पुरानी चीज़ें याद आती है, ऐसा मुझे दिख रहा है, और काफ़ी अकेला ये अभी महसूस कर रहे हैं। ओके, ये भी सही समय का, अच्छे समय का इंतज़ार करें, क्योंकि अब डिवाइन टाइमिंग आ गया अगेन से, ठीक है। प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी एक्चुअली न्यू बिगिनिंग को बताती है, एक नई शुरुआत। ओके, किसी को जन्म मिलता है तो उसकी एक जर्नी शुरू होती है, तो वही है यहाँ पर कि डिवाइन टाइमिंग पर आपकी इस कनेक्शन की भी एक न्यू जर्नी शुरू होगी। तो ये जो टाइम आप दोनों को मिला है ना, ये कुछ ऐसा है कि आपके पार्टनर खुद के ऊपर काम करेंगे, उनको थोड़ा टाइम मिलेगा सोचने के लिए। उससे क्या होगा कि इस कनेक्शन की आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं वो समझ पाएंगे, आपको भी थोड़ा टाइम मिल रहा है अपने ऊपर वर्क करने के लिए। तो इस टाइम को परेशान होके रोके नहीं बिताना है, इस टाइम में आपने खुद के ऊपर वर्क करना है, खुद के ऊपर काम करना है।
अभी टाइम मिला है तो अपने ऊपर कुछ काम करो, ठीक है, कुछ नया सीखना है वो सीखो, कुछ भी करो, लेकिन अपने ऊपर वर्क करो। कुछ जैसे आपके पार्टनर का ये है कि अगर उनकी कुछ गलती रही तो वो उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए तो उसको सुधारने की कोशिश करो। कुछ नया सीखो, कुछ अच्छा सीखो इस टाइम पर, क्योंकि ये टाइम ना परेशान होने के लिए नहीं दिया गया। भगवान यहाँ पर आपको ये टाइम जो दे रहे हैं ना, ईश्वर, वो इसलिए दे रहे हैं कि आप अपने ऊपर वर्क करो और किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं होना। ईश्वर यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहते हैं कि किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है इमोशनली, खुद में भी खुश रहना सीखना चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे ब्रेक्स आते हैं ना, इसमें आप यही सीखते हो कि हम खुद के साथ कैसे खुश रह सकते हैं। तो ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटी लगती है सुनने में, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसके ऊपर ध्यान दो क्योंकि ये ज़रूरी है, इसलिए ओके। आपके पार्टनर अभी क्या चाहते हैं ये मैं देख लेती हूँ कि वो क्या चाहते हैं। द हर्मिट, 9 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, द हायरोफेंट। आपके पार्टनर अभी चाहते हैं कि कोई उनकी लाइफ में ऐसा हो जो उनको गाइड करे और इस सिचुएशन से बाहर निकाले, क्योंकि इनके लिए एंजाइटी हो रही है। देखो मैंने बोला था ना, अकेलेपन से गुजर रहे। देखो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ये क्लियरिटी चाहते हैं किसी तरीके की, और क्लियरिटी में मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि वो ये देखना चाहते हैं कि आपके साथ जो उनका रिश्ता है कितने आगे तक जाएगा, इसका कोई फ्यूचर है भी या नहीं है, अभी इस वक्त इनको क्या करना चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए कि रुक जाना चाहिए। इनका ना ये फ्यूचर को लेकर के बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये चाहते हैं एक क्लियरिटी और उसके बेस पर ये काम करेंगे। तो अभी आप ये कह सकते हो कि ये भटक रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि भटक रहे हैं एक आंसर पाने के लिए, एक आंसर पाना चाहते हैं। आंसर में क्या है कि क्या आप इनके ही लिए बने हो, क्या आप दोनों की जोड़ी भगवान ने बना के भेजी है, क्या आप दोनों ही एक दूसरे के लाइफ पार्टनर हो, इसका आंसर इनको चाहिए, ठीक है। इसमें क्लियरिटी चाहिए। तो ये अपना 100% देना चाहते हैं इस कनेक्शन में और स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं, लेकिन इनको ये चीज़ में क्लियरिटी चाहिए। तो ये चाहते हैं कि इनको क्लियरिटी मिले और उसके लिए ये बहुत सोच रहे हैं। और इनका ये कि कहीं से भी, मतलब एक होता है ना कि हम भी सोचते हैं कई बार कि कहीं से भी आए, लेकिन कुछ ऐसी गाइडेंस आए जहाँ से हमें समझ आए कि हमें आगे क्या करना है। तो वही आपके पार्टनर का ये कुछ ऐसा आए, ये कोई भी डिसीज़न गलत नहीं लेना चाहते अभी, इसीलिए इतना सोच रहे हैं, क्योंकि इनको कोई भी डिसीज़न आपसे रिलेटेड गलत नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि ये चाहते हैं, दरअसल दिल से ही आपको चाहते हैं, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उसके चक्कर में ये भी कहीं ना कहीं अटक गया कि अरे ये क्या हो रहा है हमारे बीच में, दोनों के बीच में, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। तो वो चीज़ हो रही है यहाँ पर, ओके। सो डोंट वरी गाइस, जो मैंने बोला ना उसके ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर काम करो। खुद के ऊपर काम करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए। सेल्फ लाइफ, रिपीटेशंस इन लाइफ, एंड यहाँ पर है चेंज। देखो मैंने बात कही थी ना आपसे कि रिपीटेशंस हो रही हैं लाइफ में। देखो बाबा यहाँ पर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कि चेंज आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये जो चीज़ें हो रही है ना, इनको लेकर के परेशान मत हो, आप माइंड मत करो इन सारी चीज़ों को। जैसे आप माइंड, देखो साइलेंस भी आया ना, अब आप ही के सामने कार्ड से क्या कह रहे हैं बाबा कि आपको शांत रहना है, माइंड मत करो ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा चीज़ों के बारे में मत सोचो। ये एक कुदरती चेंज है जो कि आना ही है, आप ना चाह करके भी उसको नहीं रोक, आप चाह करके भी उसको नहीं रोक सकते हो, ठीक है। तो आपका यही रखना है आपको कि आपको उन चीज़ों को माइंड नहीं करना, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, अरे अब क्या होगा, अरे चेंज है, ये चेंज है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही है, ये चेंज ही आने वाला है आपके कनेक्शन में, ठीक है। बस शांत रहो, ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो
यही बाबा आपसे कह रहे हैं, जो भी मैंने आपको बोला था जो आपको करने के लिए, वही सेम चीज़ बाबा भी आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको ये करना है। टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो सब कुछ हो रहा है वो एक चेंज के लिए ही हो रहा है। तो ज़्यादा ध्यान मत दो, जस्ट अपने ऊपर वर्क करो, ठीक है। एक ही चीज़ को बार बार सोच के कोई हल नहीं निकलेगा। तो जब हम कुछ करके किसी चीज़ में कोई हल निकाल सके तो ठीक है। अगर हम किसी से चीज़ का सल्यूशन ना निकाल पाए तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए ईश्वर के ऊपर, क्योंकि फिर वो बहुत अच्छा निकाल के देते हैं। और देखो हम जिस चीज़ का हल निकाल लेते हैं ना, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो वही ये समझो कि भगवान ने चाहते हैं कि हम खुद ही करें, और हमें मिल भी जाता है सॉल्यूशन। लेकिन जब हमें नहीं मिल रहा होता ना किसी चीज़ का सॉल्यूशन, तो समझो कि भगवान चाहते हैं कि अभी वो खुद करेंगे चीज़ों को, आप शांत रहो, ठीक है। तो आपको भी अगर कोई भी हल, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है ना आपके कनेक्शन की प्रॉब्लम का, तो बस आप ये सोचो कि भगवान ही ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मैं अपनी तरफ से करूँगा, तुम अभी थोड़ी देर शांत रहो, मुझे करने दो। तो वही है कि उनको करने दो, आपको बस शांत रहना है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।